संगत जी, बाबा जी ने बताया आने वाला टाइम। बाबा जी ने संगत जी बता दिया आने वाला टाइम कैसा रहेगा। बाबा जी कहते जो आने वाला टाइम है ना, देखो जैसे पहले अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो क्या जो हम चीज़ें खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों में इतनी मिलावट थी जितनी अब हो रही है? नहीं थी। पहले लोग थे ना जो, उनके मन में इतनी जल्दी कोई भी चीज़ पाने की इच्छा नहीं होती थी। जैसे कोई भी चीज़ होती थी ना, उनमें सब्र होता था। वो सब्र करके बैठते थे, मेहनत के ऊपर विश्वास रखते थे और वेट करते थे कि जब समय आएगा हम ले लेंगे। लेकिन जो अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना संगत जी, प्रेजेंट टाइम हमारा ऐसे चल रहा है कि हम चाहते हैं अभी मैंने ऐड देखी और उसी समय ही मैं वो चीज़ ले आऊं। और होता भी ऐसे ही है। सेम ऐसे होता है। मैंने ना, मेरा दोस्त था कोई, मैं खुद की बात करने लगा हूं, मैं किसी की क्यों करूं, मैं अपनी बात करता हूं। मेरा दोस्त था, उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला मैंने एक फ़ोन लेना नया। मैंने बोला चलो शॉप पे चलते हैं। शॉप पे गए हम, फ़ोन उसने लेना था, मुझे कुछ नहीं लेना। उसने फ़ोन लेना था, मेरे को बोलता मेरे ना एक दोस्त है, बहुत ही भाई है मेरा, जो फ़ोन सेल करता है। मैं उसकी शॉप पर ले गया। मैंने कहा जो भी इसके लिए बेस्ट फ़ोन है इसको दिखाओ। उसने फ़ोन देखा, उसको अच्छा नहीं लगा। मेरे को उसने फ़ोन ऐसे ही, मैंने कहा ये फ़ोन दिखाना, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा फ़ोन का। तो उसने कहा ये लो भैया, जी आप भी देख लो। मैंने देखा, मुझे, मैंने उसको बोला मुझे दे दो। वो बोलता ले जाओ। तो देखो अब बात ये है कि हम जो अब जो चीज़ है ना, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, हम एक ही मिनट में खरीद लेते हैं। हमारे अंदर जो है ना, पहले होता था कि पहले कुछ सोचते थे, आसपास लोगों से पूछते थे, फिर हमारे घर पर चीज़ आती थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम किसी शॉप पर जाए, कोई चीज़ देखें, हमारे घर पहुंचने से पहले वो चीज़ हमारे घर पर पहुंचा देते हैं कि लो भाई पहुंच गई आपके घर पर चीज़। तो ऐसे ही बाबा जी ने कहा अब है ना, जो अब समय बहुत ही फास्ट चल रहा है। देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचो ना, अकेले बैठ के थोड़ा सा सोचो, आपको ऐसे लगेगा कि 2025 अभी आया ही था, लेकिन कहाँ गया, निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे। देखो अब सितंबर चल रहा है, ठीक है। अगर हम सोचे इतने मंथ कैसे निकल गए हमें पता नहीं चलता। बहुत ही फास्ट फास्ट जीवन चल रहा है। बाबा जी ने कहा आने वाला टाइम है ना, जो आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि कोई भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सब अपने अपने जो काम है उन्हीं में मस्त रहेंगे। भगवान को लोग जो याद नहीं करते, लेकिन हमें अपना भजन और सिमरन करना चाहिए। बाबा जी ने यह भी कहा कि जो बीत गया उसको छोड़ो, जो आने वाला है उसको भी छोड़ो। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना भजन और सिमरन करना है। आप ये सोचो, बाबा जी कहते कि आप ना इस बात के ऊपर ध्यान दो कि जो हमें प्रेजेंट जो मिली है ना लाइफ, इसको हम अपनी फैमिली में गुजारें और अच्छे से हम अपना भजन और सिमरन करें। देखो जो जाने वाला टाइम है ना, जब जाने का टाइम आएगा फिर हम बड़ा पछताएंगे कि काश हम बैठ लेते, सिमरन कर लेते, भजन कर लेते, सेवा कर लेते, लेकिन तब समय नहीं होगा। लेकिन अब समय है, अब हम करते रही हैं। देखो कितनी बुरी बात है हमारे लिए। नामदान ले लिया, लेके उसको ऐसे रख लिया कि जैसे कोई बात नहीं, रख लिया बस। एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा संगत जी, बड़ी प्यारी है। आपके दिल को बहुत ही सुख मिलेगा स्टोरी सुन के। स्टोरी कुछ ऐसे है संगत जी। एक किसान भाई था। एक ना किसान भाई था। वो जो भाई था उसके पास खेत थे, बहुत ज्यादा, बहुत खेत थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि वो खेत में जो किसानी करते हैं ना, जो किसान होते हैं, वो करता नहीं था कुछ भी। उसको इतना ज्यादा आलस था, इतना ज्यादा आलस था, हर समय ही बस सुबह उठता, थोड़ा बहुत खाया पिया, थोड़ा बहुत इधर उधर गए, फिर से सो गए। रात हो गई,
थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम किया, खाया पिया, सो गए। आलस उस इंसान को इतना था, घर की जो चीजें थी ना, एक एक करके उस इंसान ने संगत जी सारी चीजें सेल करनी शुरू कर दी। खेत बहुत, जो खेत होते हैं ना वो बहुत थे उसके पास, लेकिन उसमें कुछ लगाता नहीं था। उसको आलस ही इतना था, उसका दिल बस करता था खाऊं पियो सो जाऊं बस, और कुछ नहीं। लेकिन संगत जी कोई ऐसा उसका दोस्त था जो उसको बहुत समय बाद मिला। उसने जब उसकी हालत देखी, उसको उसके ऊपर बहुत ही तरस आया। बोलता रे भाई, तेरी ऐसी हालत, कपड़े तेरे फटे पड़े हैं, तो जो सेहत है वो तेरी बहुत ही डाउन हो चुकी है, घर का जो सामान है वो भी तूने, मैंने गांव से पता किया, सेल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा तू क्यों कर रहा है? तेरे इतने सारे तेरे खेत है, तो तू क्यों नहीं करता कुछ भी? बोलता मेरा दिल ही नहीं करता, मेरा दिल करता है खाऊं पीऊं सो जाऊं बस। आलस इतना मुझे पड़ गया है, शरीर इतना कमजोर हो चुका है, मेरा कुछ भी दिल नहीं करता। वो दोस्त बोलता लेकिन देख, अगर कुछ बनना है, अगर लाइफ बहुत पड़ी है, अभी तो तेरी उम्र ही थोड़ी है, तो तूने अपना जो खेत है ना उसका सोचना चाहिए। वो बोलता मैं क्या सोचूं, मेरे से उठा ही नहीं जाता। तो उसका दोस्त था ना जो संगत जी, उसका दोस्त बहुत ही एक अच्छा इंसान था, बहुत ही दिमाग था उसके पास बड़ा दिमाग था और बिजनेसमैन था, बहुत ही बढ़िया था वो। उसके दिमाग में ख्याल आया इसको सीधा करना है, क्योंकि इसके पास खेत है, इसको सीधा करके जाऊंगा मैं, ताकि आने वाला इसका समय अच्छा हो जाए। उसका दोस्त कहता देख मेरे को देख, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है मेरे पास। तो मेरे को ना एक जोशी जी है, वो जो जोशी जी है ना, वो मेरे को जैसे जो भी कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। तो फिर जो मेरी इतनी तरक्की है, वो मेरे जोशी जी है ना जो, वही मेरे तरक्की का कारण है। तो मैं कल लेके आऊं, अगर तूने उनकी बात माननी है तेरी भी तरक्की हो जाएगी। वो भाई बोलता ले आना। बोलता पहले इतना उजड़ा हुआ हूं, कोई ना कोई आकर अगर ठीक कर दे तो मैं तो उसका धन्यवाद करूंगा। वो बोलते ठीक है, कल लेके आऊंगा सुबह। वो जाते हैं, अपने ही वो ना किसी दोस्त को बोलते ऐसे मेरा दोस्त है, वो फंस चुका है आलस में, उसको आलस बहुत है, हमें उसको ना आलस से निकालना है। अगर हम उसको आलस से निकाल देंगे ना तो उसका जीवन जो है ना बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो बोलता तू जोशी का रूप बना, तूने उसको बोलना है जो तेरे खेत है ना, उस खेत के नीचे कुछ है जो तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू घर बैठे ही खा सकता है। तो तू जो खेत है ना उसको खोद, सारे खेत जितने भी है सबको खोद, तो तेरे को मिलेगा, ऐसे बोलना उसको। वो बोलता ठीक है। अब सुबह होती है, उसके पास आ जाता है अपने दोस्त के पास। जो उसका दोस्त होता है वो जोशी का रूप बना लेता है। अब वो बोलता है कि चलो खेत में चलते हैं, मुझे कुछ नजर आ रहा है। वो बोलता है चलो। वो जो होता है ना भाई, जो ऐसे बना होता है जोशी, उसके दोस्त के कहने पे वो बोलता है जो तुम्हारे खेत है ना, मुझे इसके नीचे कुछ फील हो रहा है कि कुछ है इसके नीचे जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ ही बदल सकता है। तो अगर तुम इस खेत को ऐसे देखो ना, चेक करो सारे खेत जितने भी हैं, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वो बोलता अच्छा ऐसी बात है, मैं तो अभी आज से ही कर दूंगा ये बात। बोलता नहीं, ये काम है ना जो, ये काम तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के करना पड़ेगा, और 5 बजे उठ के करना पड़ेगा और सारा दिन करते रहना पड़ेगा। वो बोलता कोई बात नहीं। आगे जो उसका दोस्त होता है ना, वो बोलता चलो जोशी जी ने बता दिया तुझे, तुम ऐसा ही करना, तो तुम्हारे पास तो कभी कुछ है नहीं पैसे पुसे, तो मैं ऐसा करूंगा, एक ट्रैक्टर का इंतजाम कर दूंगा और उसमें डीजल का इंतजाम कर दूंगा। तो सारे जितने भी तेरे खेत है ना, सारे के सारे चेक कर, ताकि तेरी लाइफ बदल जाए और तुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। उसका दोस्त बोलता है संजय जी ठीक है। अब होता क्या है कि वो उसका दोस्त उसको खेत देते, ट्रैक्टर देता है, सारा कुछ करता है। वो जो होता है ना भाई, जो आलस से भरा होता है, फटे कपड़े, पैसा कोई नहीं पास, घर का सामान सेल कर रहा होता है। अब वो अपने खेत में ना, सारे जितने खेत होते हैं, पहले एक खेत में क्या करता है, सारा ट्रैक्टर चला देता है
फिर दूसरे खेत में ट्रैक्टर चला देता है, फिर तीसरे में, चौथे में, ऐसे 4-5 उसके खेत होते हैं, वो पांचों खेतों में सारा ट्रैक्टर चला देता है। अब उसको कुछ नहीं मिलता, उसको कुछ नहीं मिलता संगत जी। अब वो बोलता है उसको, अपने दोस्त को, भाई तेरा वो जोशी क्या झूठा था, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। वो बोलता है कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं मिलता, टाइम लगता है, समय लगता है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से लेकर आऊंगा उसको। वो बोलता है ठीक है। अब वो अपने जो जोशी होता है ना, उसको बोलता है ये बीज है, ये जो बीज है ना, ये तूने कल उसको देना है, उसको बोलना ये सारे खेत में ना लगा दे, फिर हो सकता है वो चीज है ना जो अपने आप ही तेरे पास आ जाए जो तेरे खेतों में है। बोलता ठीक है। अब जो जोशी होता है वो बीज लेके आता है सुबह उसके पास, बोलता है ये बीज है ना, जो सारे जितने भी खेत है ना तूने खोदे हैं, ये बीज डाल दो सब में, फिर तुम्हारे पास वो चीज आएगी। बोलता ठीक है। बीज उसके खेत में सारे के सारे वो लगा देता है। फिर वो जोशी बोलता है सब सब जगह पानी भी लगा देता है। बोलता ठीक है जी, वो पानी भी लगा देता है। अब वो जोशी बोलता है मैं ना कुछ मंथ के बाद आऊंगा, मैं अब कुछ मंथ के बाद आऊंगा, फिर तुम्हें मिलेगा कुछ ना कुछ। वो बोलता ठीक है। अब होता क्या है संगत जी, जो असली बात थी, होता ऐसा है कि उसकी खेत में जो जो होता है ना, चावल वगैरह, कनक वगैरह, जो भी लगाने को कहा, जो बीज डाले उसने, वो लग जाती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब जब वो लगती है ना, तो जब वो किसान देखता है, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इतने सालों से कभी अपने खेतों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, इतने सालों से कभी भी अपने खेतों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जो उसका दोस्त होता है ना संगत जी, वो दोस्त भी सोचता है इतने मंथ हो गए, अब उसके खेत में ना अनाज लग गया होगा, चलो चलते हैं। वो जोशी को साथ लेता है, जाता है उसके पास। जैसे उसके पास जाता है ना संगत जी, तो उसको बोलता हाँ भाई बता, अब मिला कुछ के नहीं मिला खेत में। तो वो उसके पाँव पकड़ लेता है, बोलता तू मेरा सच्चा दोस्त है, तूने मुझे मुझे सही रास्ते पे दिखाया। अब मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं पूरा 1 साल बैठ के खा सकता हूँ, लेकिन मैं अब बैठूंगा नहीं, मैं अपनी गायें लाऊंगा और रोज जो खेत है उसका ध्यान रखूंगा और अपनी गायों का ध्यान रखूंगा, दूध बेचूंगा। अब मैं जो आलस है ना इसको छोड़ दिया है। तो ऐसे संगत जी, उसने आलस था ना जो, उसको छोड़ा। छोड़ा कैसे? उसको लालच आ गया मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, और उसको सच में मिला कुछ ना कुछ। ऐसे हमारा जो गुरु होता है ना संगत जी, जैसे उसका दोस्त आया, जोशी आया उसको समझाने के लिए, ऐसे ही हमारे बाबा जी और हमारे हजूर जी है, वो हमें समझाने के लिए आए, हमें समझना है, हमें सिमरन करना है, भजन करना है। 2 घंटे बैठो सिमरन के लिए, आधा घंटा बैठो भजन के लिए। देखो कई कई भाई और कई बहन कहते हैं कि मेरा मन है ना जो, मन नहीं करता भजन सिमरन को। हमारा दिल है ना जो, हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं करता भजन सिमरन को। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। मान लो आपको अगर कोई बोले कि ये मेडिसिन खा लो, ये मेडिसिन खाओगे ना तो आपका जो रंग है गोरा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसे बोल दे कि ये मेडिसिन है, मेडिसिन खाओ, रंग गोरा हो जाएगा, आप बोलो उसको मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन है ना जो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। वो बोलेगा फिर क्या हुआ, खा लो हो जाएगा गोरा। आप बोल दोगे मुझे मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा मेडिसिन, मुझे रहने दो ऐसे ही। अब देखो वो उसने जबरदस्ती खिला दी और आप गोरे हो गए। कैसे हुए? आपका मन तो था नहीं, लेकिन उसने तो असर किया ना, जो मेडिसिन थी उसने असर किया। आपका मन करे ना करे, वो चीज जो खा ली है ना हमने, वो असर करेगी हमारे अंदर जाके, चाहे मन करे चाहे ना करे, जो हमने खा लिया वो असर करेगा ही करेगा। ऐसे सेम हमारा भजन सिमरन होता है संगत जी। चाहे हमारा मन करे बैठने को, चाहे हमारा मन ना करे बैठने को, लेकिन वो हमारे अंदर असर करता है जब हम बैठते हैं। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो बैठती है डेली, भाई थोड़ा कम बैठते हैं, बहनें थोड़ा ज़्यादा बैठती है, क्योंकि बहनों के जो कमेंट है वो ज़्यादा है। हमें संगत जी सुबह उठ के सिमरन पर बैठना है, हर समय सिमरन करते रहना है। घर के पास कोई, मैंने बहुत बार बोला, सेंटर है, सेंटर में ढूंढो कोई ऐसा कि जो आपको सेवा पर लगाए। सेवा पर जब वो लगाएगा फिर आपका माहौल बनेगा। तो संगत जी ऐसे हमें अपनी लाइफ के बारे में अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि हम जो सुबह, जो हमने बचपन से लेके अब तक किया है,
क्या हमारा कुछ बना? हम जो भी सोचते थे वो बन जाते हैं, आगे हमारी फिर से कोई एक नई डिमांड बन जाती है। जैसे आपने कभी सोचा ये काम कर लूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, वो काम भी हो गया, सारा कुछ हो गया, एक फिर से नई टेंशन आ गई। फिर क्या होता है, फिर किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं कि अब मैं ये बन जाऊँ। फिर जब वो बन जाते हो, फिर एक नई चीज़ के पीछे भागते हैं, अब मैं ये बनूंगा। ऐसे सारी अपनी लाइफ है ना जो हम बस भागते ही निकाल देते हैं, कभी किसी के पीछे भागते हैं, कभी किसी के पीछे, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हम अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते। हमारा शरीर सिर्फ तब तक है जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, शरीर साथ छोड़ देगा आपका। बैठोगे ना, बैठा नहीं जाएगा, दर्द होगी आपके जो पाँव है वहां पे। देखो जवानी में दर्द हो रही है जब हम बैठते हैं भजन पर, बुढ़ापे में दर्द होगी कि नहीं होगी बताओ मेरे को? होगी ना दर्द। तो क्यों ना अभी बैठ लें, अभी अपने शरीर को आदत डाल लें। अगर अभी से आदत डाल लेंगे, फिर बुढ़ापे में जाके दर्द दुर्द कुछ नहीं होगा, फिर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हमारे अंदर ना ये जो शब्द जो बाबा जी ने बताया है ना, अगर हम उसको देख ले, उसको सुन ले ना, फिर हमें धीरे धीरे जो दुनिया है ना, धीरे धीरे करके दुनिया का प्यार फीका लगता है। फिर सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का प्यार ही अच्छा लगता है। बाकी जितने प्यार है सारे ही हमें फीके लगने लग जाते हैं। कोई अगर हमारी कोई फेवरेट ऐसी चीज हो जिस चीज को हम भाग के जाते हो खाने के लिए, फिर अगर वो चीज भी आपके साथ पड़ी है ना, तो बहुत सारी वो चीज आपके सामने लेकर आ जाए कि ये लो खाओ, आपका मन नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा। ऐसे बन जाओगे आप जब अपने अंदर शब्द सुन लोगे। क्योंकि शब्द की जो लज्जत है, जो उसका रस है, वो एक ऐसा है कि उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बताता हूँ वो ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसे होता है, इतना आनंद आता है, मैं बता ही नहीं सकता। जैसे हवा है, अगर मुझे से आप पूछोगे हवा का कलर कौन सा है भैया बताना, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको उसका कलर, लेकिन मैं फील करा सकता हूँ कि देखो अभी छत के ऊपर हवा चल रही है, जाओ आप फील करो उसको, तो आप फील कर सकते हो मेरे कहने पे। ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अपने अंदर जाकर उस प्रभु का आनंद लिया है, आपको भी चाहिए अपने अंदर जाएं, उस मालिक का नाम का आनंद ले। देखो दुनिया ने आपको क्या दिया है, सोचो एक बार। जब हम स्कूल गए वहां पे स्टडी कराई, धक्के मार मार के हमें, कितना कुछ बोल बोल के, ठीक है। हमारे मास्टर थे हमारे से नाराज ही रहते थे, खुश नहीं रहते थे, नाराज रहते थे। फिर बड़े हो गए, बड़े होने के बाद सोचा थोड़ी ऐश कर लूँ, घूम लूँ फिर लूँ, थोड़ा समय रुक जाऊं, फिर काम पे लगूंगा। फिर हमारे घर वाले नाराज हो गए, इतना बड़ा हो गया, इतनी पढ़ाई कराई, किस लिए कराई थी? इसलिए कराई थी घर पे बैठ जाए। जो बहनें थी, बहनें सोचती मैं बड़ी होके ऐसे जाऊंगी घूमने, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, उसके ऊपर शादी थोप देते हैं। इतनी उम्र हो गई है, तेरे को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, कब करेगी शादी? देख तेरी उसकी शादी होगी, उसकी शादी होगी, तू कब करेगी? अब बहन के दुआले हो जाते हैं। तो उसके बाद जब शादी हो जाती है, लड़के की भी हो जाती है, लड़की की भी हो जाती है, फिर जो वाइफ के साथ पंगा पड़ जाता है, वाइफ बोलती तुम टाइम पे नहीं आते, तुम्हें ऐसे है, तुम वो हो, ये है, तुम्हारी ये आदत नहीं अच्छी, तुम्हारी ये नहीं है अच्छी। हमारी लाइफ है ना जो, हमारी लाइफ एक बड़ी डिस्टर्ब सी लाइफ है, बड़ी परेशानी सी वाली लाइफ है। लेकिन हम अगर चाहे ना, इसको इसको हम आनंद में लेकर जा सकते हैं। इसको ना हम अगर चाहे आनंद में लेके जा सकते हैं। जब आपने अपने अंदर शब्द सुन लिया ना संगत जी, जब ना आपने अपने भीतर शब्द सुन लिया, अपने भीतर दोनों आंखें बंद करके आहा हा हा उस परमात्मा के दर्शन कर लिए, ओहो वाह क्या बात है। एक ना जब उसकी बातें करते हैं, आपके जो रोम रोम है ना वो ऐसे, आहा वाह, जो आपका रोम रोम होता है ना, वो उसका नाम सिमरन करने लग जाता है। जब उसकी बातें करो, उसका जो नाम है वो लेते लेते आपके अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे फील होगा जैसे ठंडी हवा, कोई आपकी फेवरेट चीज है जब आपकी जुबान पर लगती है, कितना आनंद आता है। बहुत समय गर्मी पर बैठे हो, एकदम से एसी लगा, ठंडक मिली, कितना सुख मिला।
बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी, नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी। अपने घर पर आकर बेड के ऊपर लेटे, नहा धोकर कपड़े चेंज करके एसी छोड़ा। आहा, क्या बात है, कितना सुख मिला। ऐसे जितने ये सुख है ना, उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है, सारे के सारे सारे जीरो है। अगर वो अपने भीतर देख लिया, आंखें बंद करके देखो, अभी नजर आएगा। आंखें दोनों बंद करो, दोनों आंखों के बीच में देखो, अपना जो सतगुरु है उसके दर्शन होंगे, हंसते हुए होंगे। जो अपना परना बाबा जी सेट करते हैं, वो परना सेट करते करते दर्शन होंगे। चेयर पर बैठे बैठे दर्शन होंगे। दोनों आंखें बंद कर लो, दोनों आंखें बंद करके आज्ञा चक्कर बिंदी जहां लगाते वहां पर अपना ध्यान रखो। वहां ध्यान रखोगे ना, जब वो मालिक दिखेगा। देखो आप ना, आपने मेरी बात सुनो। जैसे आप अपनी आंखें बंद करते हो, क्या नजर आता है? अंधेरा नजर आता है ना। आप बस उस अंधेरे के बीच में बैठे रहो। देखो, बैठो। जब अंधेरा देखो, आंखें बंद की मैंने, आप भी करो। अंधेरा नजर आ रहा है ना? अंधेरा ही नजर आएगा। अभी नहीं कुछ नजर आएगा। लेकिन जब हम डेली बैठेंगे ना, अंधेरा थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट होने लग जाएगा। अंधेरा है ना, अंधेरे में जैसे ना थोड़ा थोड़ा वाइट कलर आने लग जाएगा। ऐसे वाइट कलर, गोल्डन, ये कलर आने के बाद, वाइट गोल्डन आने के बाद सभी मल्टी कलर होते हैं ना, सभी कलर ऐसे उसकी तरंगाएं नजर आने लग जाएंगी। बहुत कुछ है संगत जी, हमारे अंदर बहुत कुछ है। हमें बैठना है, हमें देखना है, बस, और कुछ नहीं करना। बाबा जी के अंदर इतनी ताकत है, एक सेकंड में आपको अपने भीतर ले जाएंगे, सचखंड में ले जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। इतनी ताकत है। विश्वास बनाओ उसके ऊपर, विश्वास बनाओ। बातें नहीं करनी, विश्वास बनाना है। कुछ करके दिखाना उस मालिक को, फिर बनेगी बात हमारी। बाबा जी ने तो आने वाला टाइम बताया कि आने वाला टाइम ऐसा है कि हमें भजन सिमरन करना ज्यादा से ज्यादा। अब का समय है ना, जो आने वाला टाइम ऐसे ही बस चलता रहेगा। हमें अपना भजन सिमरन करना है। मेन बात यही बाबा जी ने कहा, भजन सिमरन करो। प्रेजेंट टाइम है ना जो, उसको सोचो कि खुशी से जीना है। आज का जो दिन है, बड़ा आनंद में जीऊंगा मैं। तो देखो, आप सच में आनंद में जियोगे। फिर सबसे पहला सवाल, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरा नाम निर्मल है, मैं बेड के ऊपर बैठ के भजन सिमरन करती हूँ, नीचे नहीं बैठा जाता, मेरी उम्र 73 ईयर है, क्या करूं? कुछ नहीं करना मेरी प्यारी बहन, आपको सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन करना है। 73 आपकी एज हो चुकी है ना? 73 एज हो चुकी है। अब आपके अंदर जो ख्याल है, विचार है, भाग दौड़, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि एज इतनी हो चुकी है। तो अब आप बेड पे बैठो, कोई बात नहीं है, सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी दया मेहर करें आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि जैसे आपने मुझे कहा कि मेरी एज इतनी हो चुकी है 73, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो हम बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं हम। 73 एज हो गई, कोई बात नहीं। अगला जो है सवाल, ये पटियाला से रेणु जी है। पटियाला से रेणु जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी कहते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी, मैंने नामदान के टाइम पर झूठ बोल दिया था, क्या तभी मेरा भजन सिमरन नहीं बनता? देखो, पता क्या बात है, हमने अपनी शुरुआत ही गलत कर दी। हमने दुनियादारी से निकलकर उस परमात्मा को पाना चाहा, उस भगवान को पाना चाहा। देखो, एक तरफ क्या है, एक तरफ हम उसको पाने जा रहे हैं, एक तरफ क्या है, हम उसको पाने जा रहे हैं, उस मालिक को पाने जा रहे हैं, उसका नाम पाने जा रहे हैं। और एक तरफ क्या है, हम उसी के साथ झूठ बोल रहे हैं। ऐसे कोई एज का झूठ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है झूठ। ऐसे में झूठ बोल के नहीं लगना लाइन में, सच बोल के लगना है जो भी है। और बाकी रही बात, आपने जैसे बोला सिमरन भजन नहीं बनता, वो किसी का नहीं बनता। अगर बनाना है ना, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, वो करता नहीं है कोई भी जैसे मैं कहता हूँ। मेरा ये मानना है, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आंखों को, हमारे कान को, हमारे नाक को, हमारे बोलने को, लहजे को जैसी आदत डालते हैं वैसी पड़ जाती है, ठीक है? ये मेरा मानना है खुद का।
अगर मैंने अपना सारा कुछ किया है ना, तो मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था। मैं बैठा ही नहीं जाता था पहले, मेरे से नहीं बैठा जाता था सिमरन पर, भजन पर। ऐसे बस 1 मिनट बैठा, फटाफट उठा, बस अपना फिर से काम कुम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने 1 मिनट बैठना शुरू किया, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, ऐसे टाइम बढ़ता है। हम ये सोचे ना कि आज ही 2.5 घंटे हो जाए, ऐसे नहीं होगा। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि कोई व्यक्ति सारी उम्र गलत मलत खाता रहा। अभी बाबा जी ने कुछ समय पहले ही फरमाया ये। बाबा जी कहते कोई व्यक्ति सारी उम्र गलत मलत खाता रहा, सारी उम्र, और उसको किसी ने बताया भाई ये गलत मलत सारा कुछ बंद कर दे, तभी तेरी सेहत ठीक होगी। उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। उसने क्या किया, खाना पीना जो बाहर का था 1 दिन बंद किया। अगले दिन उसके घर चला गया, बोलता क्यों झूठ बोलते हो, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, 1 दिन थोड़ी ठीक हो जाएगा। कितने सालों से आपने खाया है बाहर का, 1 दिन हम उसको बंद करके उससे बोलने लग जाएंगे कि मैं ठीक नहीं हुआ। वो गलत है कि आप गलत हो, बताओ आप गलत हो। हमें ऐसे ही अपना भजन सिमरन ना, अगर बैठना शुरू करना है 15 मिनट दो सिमरन को, 15 मिनट दो भजन को। अगर नहीं होता तो जब 15-15 मिनट की आदत पड़ जाए ना, फिर अपने आप ही 5-5 मिनट ज्यादा करना शुरू कर दो। अगला जो सवाल है राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी ये कहते हैं मैं मनीषा दिल्ली से। वीर जी हमें डेरे बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करके आए हैं और स्वामी जी सत्संग सुनकर आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। आप दर्शन करके आए हो और सत्संग सुन के आए हो, बड़ी ही खुशी की बात है। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड दया करना। राधा स्वामी वीर जी, मैं डेली ऐसे ही सोचती हूँ कि बाबा जी अब उसको घर लेकर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। वीर जी ये भी कहती हूँ कि घर आ जाए तो उसकी फेवरेट सब्जी बनाऊंगी, खिलाऊंगी अपने हाथों से। वीर जी आपका आपका दिल से शुक्रिया वीर जी। राधा स्वामी जी सऊदी अरबिया से जया। देखो जया जी, पता क्या बात है, मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जैसा सोचा वैसा बन गए, वैसा हो गए। वो अपनी लाइफ में वो चीजें सारी पा ली जैसे उसने सोची। एक एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी सिस्टर ने बताया, उनकी सिस्टर बोलते जैसे ये पहले एक्टर नहीं थे ना, तो ये पता क्या करते थे, बाजार से पोस्टर लाते थे, जो एक्टर होते थे उनके पोस्टर लाकर, फिर जो अपनी तस्वीर होती थी, अपनी तस्वीर की जो अपने जो फेस होता था उसको कटिंग करके उनकी फोटो पर लगाते थे और ये फील करते थे कि ये मैं ही हूँ। और वो सच में आज बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे हम जो सोचते हैं ना डेली अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, वो हम उतार सकते हैं, बन सकते हैं। अब देखो अगर आप डेली ये सोचना शुरू कर दो कल नहाएंगे, छोटी सी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी, कल नहाएंगे, वो कल है ना जो रोज ही कल आ जाएगा, रोज ही कल होने लग जाएगा। ऐसे आज नहा लिया, अगले दिन सोचेंगे आज कल तो नहाया, कल नहा लेंगे, ऐसे धीरे धीरे ये आदत बुरी पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम डेली 1 टाइम 2 टाइम नहाएं तो ये अलग आदत है, ये हमारी आदत पड़ जाती है। ऐसे हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, तो सोचे क्यों ना हम अच्छा ही सोचे फिर। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरा, अच्छा जी पढ़ लिया हमने। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, मैं HP सोलन से, मेरा नाम मीना शर्मा है। भैया जी मैं भंडारे को गई थी, मैं घर में सोच रही थी कि जैसे दर्शन नामदान के टाइम हुए थे तो नज़दीक से, ऐसे ही पता नहीं कब होंगे। जब बाबा जी गद्दी में गाड़ी में दर्शन देने उसी दिन मैं सबसे पहली लाइन में बैठी। शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है बाबा जी का। ये बहन का कहना है जैसे मैंने नज़दीक से, जब हम नाम नूम लेते हैं ना कितने नज़दीक से दर्शन होते हैं, तो ऐसे ये बहन सोचती थी कब होंगे। तो जब बाबा जी अपनी गाड़ी में आते हैं ना, जो लाइन सबसे फ्रंटली लाइन होती है, तो ये बहन को वहाँ बैठने को मिल गया। देखो आपकी वही बात आ गई, जैसे मैंने पहली कोई बहन थी सऊदी अरबिया से, उसको समझा रहा था जैसे सोचेंगे वैसा हमें मिलेगा, वैसे बनेंगे। आपने सोचा कैसे होंगे दर्शन, आपको हो गए।
अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं पास के सेंटर में सेवा के लिए जाती हूँ। छुट्टी वाले दिन बच्चे भी जाते हैं, बहुत बट वो वहाँ जाने से भी बोलते हैं और मेरा टाइम तब काम हुआ है जब मेरा बेटा सेवा में 3 दिन के लिए डेरे में रावी कंडे गया था, क्योंकि तब हमें सत्संग नहीं था। कोई बात नहीं, देखो इनका ये कहना है कि इनके बेटे भी जाते हैं सेवा पे, और जो डेरे में जब पानी आया था इनके बेटे तब वहाँ पर भी गए थे। हमें सेवा, सिमरन और भजन और बाबा जी के दर्शन, इन चारों कामों को ना अपने सारे काम छोड़ के ये सबसे आगे रखने हैं। जब ये सारे काम आगे रखने शुरू कर देंगे ना, बाकी वो सारे काम वो मालिक करता रहेगा हमारे पीछे पीछे। ठीक है, तो सेवा मिलती है आपको, आपके बच्चों को किया करो। ठीक है, जाने दो उनको ध्यान से। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं अनीता देवी जी है, बहन जी कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी। ठीक है भाई जी, जैसे आपने कहा मैं वैसे ही करूंगी। भाई जी अगर बाबा जी आपसे 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 ना मिला तो मैं ये यहाँ तक नहीं पहुँचती। बाबा जी अगर आपसे ना मिलाते तो मैं यहाँ तक ना पहुँचती। शुक्र है मालिक का, और भाई जी आपका भी। आप सारी रात जाग कर सत्संग करते हो। सत्संग करने के लिए हम सुबह भजन सिमरन करते हैं। देखिए पता क्या बात है, रात का टाइम मैंने ना इसीलिए चुना हुआ सत्संग का। देखो अभी मैं आपको टाइम देख के बताता हूँ। अभी देखो रात के 2 बज चुके हैं, अभी मैं सत्संग करूंगा 2 बजे अभी मैं कर रहा हूँ, अभी और करूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के बाद सेव करने के बाद सारा कुछ टाइटल सारा कुछ करना पड़ता है ना, तो बहुत ही हार्ड वर्क होता है। ये कोई सिंपल सी बात नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं होता। पहले इसको माइक के साथ रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद मैं जो अपना बोल रहा हूँ सारा कुछ मैं अपना बोलता हूँ, जो भी बाबा जी ने मेरे को सिखाया सारा कुछ। ठीक है, सारा कुछ मैं बोल के सारा कुछ बताकर अपने जो माइक में सारा कुछ सेट करके बैठता हूँ। फिर मैं इसको एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद फिर सेव करता हूँ, फिर जो थंबनेल होता है वो टाइटल सारा कुछ बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया से लगाता हूँ। ठीक है, तो कहने का मेरा यही मतलब है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि संगत बाबा जी की भजन और सिमरन करे, ताकि बाबा जी की संगत सिमरन और भजन करे। मैं दिन में भी कर सकता हूँ, दिन में गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है। एक बार मैंने दिन में कोशिश की, दिन में क्या होता है गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है, गाड़ियों की, लोगों की एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऐसे वैसे, तो फिर और मेरा खुद का भी ना दिन में इतना मन नहीं करता। रात को देखो रात पड़ी है, जो जिसने भगवान को पाया वो रात को पाया, उसने दिन को नहीं पाया। जिसने उस मालिक को पाया है ना कभी भी, उसके आप हिस्ट्री चेक करना, उसने कैसे पाया, वो सारी सारी रात जाग कर पाया। उसको रात रात जागना पड़ता है फिर मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। रात रात जागना पड़ता है, नींद छोड़नी पड़ती है। हमें सबसे प्यारी नींद होती है, छोड़नी पड़ती है नीता देवी जी को, फिर मिलता वो। और नींद भी नहीं आती नींद आती नहीं है, क्या करूँ मैं। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु वीर जी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला है, तो बट कल संडे था तो उस सारी शॉप बंद थी। आज जाएंगे बेटे को अल्ट्रासाउंड के करवाने। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा जी बच्चे की संभाल करेंगे। तो सो मैं अपना भजन सिमरन कर रही हूँ आप, और आपने बेटे को भी कह रही हूँ कि बाबा जी का शुक्र करते रहे। देखो पता क्या बात है, जैसे ये प्रॉब्लम आई ना आपके बच्चे को, अगर हम इसको प्रॉब्लम समझे, है तो ये प्रॉब्लम ही, दुख होता है ना, हमारा बच्चा है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन अगर हम ये बात सोचे ना कि हम भजन सिमरन कर रहे हैं, ठीक है, उस मालिक का नाम ले रहे हैं, उस मालिक का नाम ले रहे हैं, अच्छा काम ही कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो बाबा जी पता क्या करते हैं, कोई ऐसा कष्ट बहुत बड़ा हो, सो आपकी सोचने से भी परे,
एक ऐसा कोई कष्ट जो आपकी सोच से परे हो, बहुत बड़ा, मीन्स कि आपके कभी दिमाग में भी ना आया हो कि ऐसा आपके साथ, आपके बेटे के साथ होगा, उसको ना फिर राई का दाना कर देते हैं। जैसे राई का दाना होता है ना, आपको पता होगा बहन, छोटा सा होता है, फिर बाबा जी ऐसा कर देते हैं कि ये बहन मेरी इतना प्यार दे रही है भजन और सिमरन को, और जो इसके बेटे का दुख है ना, इतना बड़ा दुख, उसको मैं छोटा कर दूंगा। तो वो जो छोटा सा दुख होकर आता है, तो घबराओ मत, कोई बात नहीं है। अगर डॉक्टर ने कुछ बोला है वो कराओ, जो भी डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, साथ साथ भजन सिमरन तो करना है, अपने शरीर का ध्यान भी रखना है, अपने बेटे का भी रखना है। बाकी वो मालिक के ऊपर विश्वास रखो, कर्म होता है ना जो हमारा, अगर हमारे अगर ऐसे दुख आता है ना कि हम जब भजन सिमरन नहीं कर रहे और सेवा नहीं कर रहे, कभी उस मालिक का शुक्रिया नहीं किया, तब अगर हमें दुख आता है ना, वो दुख ना बहुत बड़ा आता है, हम उसको संभाल भी नहीं सकते। लेकिन जब हम भजन सिमरन की कंडीशन में होते हैं, फिर वो दुख आता तो है लेकिन कम आता है, और बड़ी जल्दी आता है, बड़ी जल्दी चले भी जाता है। तो बाबा जी आपके बेटे को ठीक करेंगे, टेंशन मत लो, डॉक्टर के कहने पे चलो जैसे वो कहते हैं, ठीक है। बाकी टेंशन ना लो, आप सिमरन करते रहो, अपना अमृत वेले उठो, भजन सिमरन करो। ये सोचो कि ये मालिक है ना जो, अब आपकी परीक्षा शुरू हो गई। मैंने, शायद आपको याद होगा मेरी बहन, मैंने बहुत मंथ पहले ना एक बात बताई थी आपको, याद है, पता नहीं क्या नहीं याद है, कि मैं जब डेली बैठना शुरू किया 2.5 घंटे सिमरन भजन पर, मैंने ना जब बैठना शुरू किया, मेरे साथ ऐसा बहुत मेरी परीक्षा हुई कि मेरे कोई आगे भाई जा रहा है, उसका वॉलेट गिर गया, भरा हुआ इतने इतने पैसे, और बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। उस मालिक ने मेरी परीक्षा बड़ी ली। ऐसे ही आपकी परीक्षा हो रही है, आपको उस परीक्षा में नंबर 1 पे आना है, ठीक है। नंबर 1 पे कैसे आओगे कि भजन सिमरन नहीं छोड़ोगे। अगर उस दुख के आने में भजन सिमरन छोड़ दिया, वो दुख है ना जो, दुख बड़ा होगा। अगर भजन सिमरन करते रहे, दुख छोटा हो जाएगा। बच्चे का कर्म था मेरी बहन, बच्चे का कर्म था पिछला, जो कि हो सकता है शादी के बाद कटना हो, उसका कोई दुख आने वाला हो बड़ा, अभी काट दिया। राधा स्वामी ये कहते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं मलेशिया से राजिंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, मालिक शुक्र करे, शुक्र शुक्र है आपका भी, बहुत बहुत शुक्र है वीर जी, बाबा जी का, बाबा जी दया मेहर करें। तो ये मलेशिया से राजिंदर जी है, शुक्र है मालिक का, शुक्र है सबके ऊपर, बाबा जी दया मेहर कर रहे हैं, शुक्र है, ये मलेशिया से हैं। राधा स्वामी वीर जी, वेरी नाइस सत्संग एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए, ये रूपानी, निर्मला रूपानी एंड मुकेश जी रूपानी जी, इनका ना ये है कि ये डेली हमारा जो सत्संग सुनते हैं, तो ये बाद में नाम भी लिखते हैं, मनोहर रूपानी, निर्मला रूपानी एंड सन मुकेश रूपानी। तो ये बहुत ही प्यारे लोग हैं, ये बंगलोर से हैं, डेली सत्संग सुनते हैं, डेली कमेंट भी करते हैं। तो इनको नाम, इनका नाम जैसे मैं लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, रूपानी, निर्मला, मनोहर, मुकेश, राधा स्वामी जी, सबको राधा स्वामी। अगला जो कमेंट है ये उसी बहन का जिसका मैंने पहले कमेंट पढ़ा था, कहते हैं वीर जी, रात को मैं डेली 8:30 पर भजन सिमरन के लिए बैठ जाती हूँ, बट वीर जी कल बेटे को बहुत पेन था, तो पहले तो मैंने अपने फिक्स टाइम पर बैठ गई, बाबा जी से बातें करके, फिर बाबा जी से माफ़ी मांग कर, और ये बाबा जी से, देखो मैंने सारा पढ़ लिया है, आप टेंशन मत लो, बैठूंगी बेटा, जैसे आपका बेटा अकेला है ना, उसको ज़रूरत है, उसके पास बैठो, सिमरन करते रहो अपना, ठीक है। सिमरन अब आपका बंद नहीं होना चाहिए, करते रहो। जब आपका बेटा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना, फिर आप बैठ जाना, अपने 2.5 घंटे बैठ जाना, ठीक है। अगला जो सवाल कहते हैं, राधा स्वामी जी फ्रॉम जम्मू, ये जम्मू से है, कहते हैं बाबा जी
दया से बाबा जी, दया से मैं भजन सिमरन बैठती हूँ, सिमरन करती हूँ। इनका ये कहना है, ये जम्मू से है, जब जी सिमरन भजन पर बैठते ध्यान बड़ा भटकता है। देखो ध्यान हमारा भटकता है इसीलिए हम अपना जो मोबाइल है बहुत चलाते हैं। आपका ध्यान कभी जाएगा कि मैं इस भगवान की पूजा कर लूँ, आपका कभी ध्यान जाएगा इसको मानती हूँ, देखो जो इनको माने, कितना ये विराग आ रहा है इनके मन में, कितना रो रहे हैं, ऐसे मन भटकता है, उसको भटकने दो, आप अपना सिमरन और भजन करो। ठीक है मेरी जम्मू वाली बहन, भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी राधा स्वामी जी, शुक्र है बाबा जी का, मेरे परिवार वाले सत्संगी है, मेरे हस्बैंड कल पंडाल सेवा से आए हैं, तो बाबा जी का शुक्र है, दर्शन किए, शुक्र है। ये भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है कि हमारी दोनों साइड अगर बाबा जी को मानने वाली हो, ससुराल वाली भी तो अपनी भी। अगला सवाल राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, ये कहते हैं कि मेरे पैरों में सूजन हो जाती है, उसके चलने में दिक्कत होती है, तो बैठने में भी उसके लिए। देखो पता क्या बात है, अगर पैरों में दिक्कत होती है ना, सूज जाते हैं या पहले से कोई प्रॉब्लम है, फिर बाबा जी ने हमें कहा है कि अगर हमारे कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है ना, हमें फिर उसका हल ढूंढना है। अगर तो वो हल होता है ठीक है, नहीं होता फिर अपने दोनों हाथों को, अपनी बाजू होती है जो, उसको आप अपने चेयर पे रख सकते हो। चेयर होती है ना, जो चेयर होती है, जो कुर्सी होती है, उसके ऊपर रख लो, फिर बैठ जाओ भजन पर। अगर पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को चोट लगी है, ऐसे बैठ सकते हो। ठीक है, सब मत बैठना, जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड वीर जी, ये कहते हैं कि मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है, तो कभी करता है, दिल करता है कि हर रोज भजन सिमरन करने को दिल करता है। तो आपका बाबा जी को, अब बाबा जी आपको खुश रखे। सुरेंद्र फ्रॉम यूके। सुरेंद्र जी देखो पता क्या बात है, जो चीज हम देखते हैं ना वो हमारा दिल करता है। अभी हम मान लो रसगुल्ले देखें, 7-8 बार हमारे आगे कोई रसगुल्ले की एड, कोई वीडियो, कुछ ना कुछ आ जाए ना, हमारा मन करेगा खाएं, और हम खाएंगे भी उसको अगले दिन। ऐसे ही सत्संग है, डेली सुनते रहे, मालिक से जुड़े रहेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं कि हाँ भाई जी, फैमिली जब हम दूसरे घर पर जाए तो कोई ना कोई, इनका ये कहना है कि जब हमारी जो फैमिली होती है ना, जब हम दूसरे घर जाते हैं तो बाबा जी को ना मानने वाला कोई ना कोई कहते हैं कि वहाँ पर भजन मत करो, कोई बोल देता है, कहते हैं भजन मत करो, सिमरन मत करो, मैं बहुत दुखी होता है। तो कुछ कहते हैं पर्सन कि मेरा भजन सिमरन पसंद नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि बाबा जी हमें साथ जाएंगे। देखो पता क्या बात है, कोई भी कुछ भी कहता है ना, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, उनको बोलने दो, आप सिर्फ अपना भजन सिमरन करो, बाकी सबको छोड़ो, अपना भजन और सिमरन करो। देखो एक बात बोलता हूँ, सामने पानी का गिलास पड़ा आपके, ठीक है, पानी का गिलास पड़ा आपके, 10 लोग आए, 10 लोग दूर से बातें कर रहे हैं, हर टाइम तुम्हें प्यासी लगी रहती है, हर टाइम तुझे पानी चाहिए, कितना पानी पियोगी, बोलो, ये है वो है ऐसे है वैसे। लेकिन तुम हो कि प्यास से बहुत तड़फ रही हो, तो तुम क्या करोगी, उनकी बातों में ध्यान दोगी या उस गिलास में ध्यान दोगी जो पानी का भरा पड़ा है, बताओ मुझे। तुम उनकी बातों में ध्यान दोगी, वो जो जो बोल रहे हैं कि ये गिलास अच्छा नहीं है, पानी मत पीना, ये है वो है, पानी पीती रहती, ये है ऐसे है वैसे, किसमें ध्यान दोगे अपना, बताओ। पानी में दोगे ना। ऐसे ही अपना भजन सिमरन होता है, कोई भी कुछ बोलता है हमें वो करना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, ये अन्नू अरोड़ा जी अम्बाला सिटी से हैं, राधा स्वामी मेरी बहन। अगला जो सवाल है राधा स्वामी वीर जी हमें भी बहुत दुख होता है, मेरी भी बहन है, वो भी सत्संगी है, उनके ससुराल वाले सत्संगी नहीं है, उनके पति अच्छा, ये सब कुछ गलत मलत पीते हैं और खाते हैं, जिसका मैं नाम अपनी जुबान के साथ नहीं लेना चाहता।
तो 3 बहन हैं मेरी, तीनों ही सेवा पे बहुत जाती है, तो तभी उनके पति जाने नहीं देते। मैनू भी बहुत दुख होता है सुन के। कोई बात नहीं है, देखो आप देखो अपने मन के साथ भी सिमरन कर सकते हो। देखो कोई आपकी बहन, कोई माँ बाप, उसको कैसे आप याद करते हो, दिल से करते हो ना, उनकी फ़ोटो लाते हो ना अपने सामने। ऐसे बाबा जी है हमारे, कोई नहीं जाने देता, कोई बात नहीं है, भजन सिमरन करो, घर बैठे वो मालिक घर पर आ जाएगा आपके शब्द रूप में, चाहे सपने में आ जाए। अगला जो सवाल कहते हैं, हाँ जी वीर जी ऐसे ही होता है, हमें सेवा तो नहीं जाने बाबा जी अपनी संगत को सेवा करते हैं बाबा जी। वो इनका ये कहना है कि हाँ ऐसा ही होता है। होता पता कैसे, जब सेवा करते हैं ना, तो सेवा तो करते हैं हम बहुत कम है, हमें बहुत बार बार कभी कुछ आ जाता है खाने के लिए, कभी कुछ आ जाता है। तो ये बहन बोल रही बाबा जी ऐसे ही करते हैं, बहुत कुछ हमें खिलाते पिलाते हैं। तो देखो पता क्या बात है, बाबा जी ने ना एक बाबा जी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर करते करते क्या हुआ, एक बाई था कोई, वो बाई ने बाबा जी को कहा, बाबा जी जो हम रोटी खाते हैं ना, तो उस रोटी में ना देसी घी मत लगाया करे, बोल दे। तो बोलते देसी घी मत लगाया करे। तो बाबा जी बोलते क्यों, क्या हो गया, सबको देसी घी चाहिए, तुम्हें देसी घी नहीं चाहिए, ये क्या हुआ। तो फिर बाबा जी ने बताया कि बाबा जी कहते दब के खाओ, दब के खाओ और दब के सेवा करो। तो हमें ऐसे करना चाहिए कि दब के खाएं और दब के सेवा करें, कभी भी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बस सेवा सिमरन और भजन। बाकी हर कोई चीज़ है ना, जो वो मालिक हमारी अपने आप ही सारा कुछ सही रखता है। ठीक है जी। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बाबा जी का सत्संग घर कहाँ है। देखो आप जो मैप होता है ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हो, जो हमारे फ़ोन में मैप होता है, अपना मैप ओपन करो, तो लिखो उसमें राधा स्वामी सत्संग सेंटर नियर मी, तो वो आपके जो सबसे नज़दीक होगा आपको वो शो हो जाएगा। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं क्या करूं, मेरे साथ नाग देवता रहते हैं, मैं पूजा नहीं करनी, बट मैं इनकी समझ नहीं आई मेरे को। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी मैं क्या करूं, मेरे साथ नाग देवता रहते हैं। नाग देवता आपके साथ रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, नाग देवता साथ रहते हैं, मैं पूजा नहीं करनी है, बट मैं आई एम हेल्प मी। देखो पता क्या बात है, जब आपने सिर्फ सिंपल सा मैसेज लिख दिया कि राधा स्वामी वीर जी मेरे साथ नाग देवता जी रहते हैं, पूरा मैसेज लिखो कि क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, पूरा अच्छे से लिखो, मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। बाकी अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी अल्ट्रासाउंड कराया, 11 साल का है इनका बेटा, तो उनको जैसे डॉक्टरों ने बोला कि ऐसे अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है, ऐसे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैंने पहले भी पता नहीं मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, मेरे मुंह से निकल गया, तो मुझे अब पछतावा हो रहा है। बेटा है ना आपका, तो कर्म कटता है। ठीक है, हो सकता है शादी के बाद कोई बड़ा कुछ होना हो, लेकिन वो पहले काट दिया बाबा जी ने। टेंशन मत लो, मालिक सबके ऊपर दया मेहर करता है, आपके ऊपर भी करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी हम हस्बैंड वाइफ भंडारे पे जाते हैं 3 दिन की सेवा पे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में आते छोटे बच्चे हैं, फिर उनमें खो जाते हैं, तो बाबा जी से प्यार करते हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं, वीर जी बताएं क्या करें। देखो पता क्या बात है, छोटे हैं बच्चे आपके अभी, उन बच्चों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, वो खेलेंगे कूदेंगे, उनकी उम्र ही ऐसी है। ठीक है, तो कुछ समय जब बड़े हो जाएंगे अपने आप सब कुछ वो ठीक हो जाएगा। आपका प्यार है ना, जो अगर प्यार बाबा जी की तरफ अपना बढ़ाना चाहते हो, सेवा अपने घर के पास ढूंढो, वहाँ पे हो सके डेली जाओ सेवा करो,
सेवा करते हैं ना, फिर हमारा मन बड़ी जल्दी हमारे कंट्रोल में आता है, बहुत ही जल्दी। सेवा अगर ढूंढो अपने घर के पास, ठीक है। बच्चों से प्यार करो, हस्बैंड से प्यार करो, अच्छे से माहौल बना के रखो घर का। भजन सिमरन करना चाहिए डेली, आपको भी आपके पति को भी। अगला कमेंट है राधा स्वामी वीर जी, मेरा घर में भजन सिमरन या बाबा जी का नाम लेने के लिए माहौल ही नहीं बनता, तो फिर मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को मौन कर लो। अगर ज़्यादा तंगी परेशानी है ना अगर हमारे घर पर, कि हमें ज़्यादा तंग परेशान करते हैं, बाबा जी का नाम नहीं लेने देते, फोटो नहीं लगाने देते, हमें फिर अपने आप को मौन कर लेना है। कोई बात नहीं, बस सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। 2.5 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन डेली करो। मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे, सब कुछ खुश रखे मालिक, सबको खुश रखे। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, वीर जी जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मेरे सर क्यों दुखने लगता है और सारा शरीर में चींटियाँ काटती हैं, और ऐसा क्यों? मैं आपको रोजाना सत्संग सुनती हूँ, मुझे आपका सत्संग सुन के सुख मिलता है। देखो पता क्या बात है, जो काम हमने कभी नहीं ना किया, वो जब करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जो आपने बोला ना मेरा सर दुखता है, सर पता क्यों दुखता है? हमारे पेट में गैस होती है, एक तो गैस होती है, दूसरा हम ना जोर जबरदस्ती लगाते हैं थर्ड आइज के ऊपर। जैसे आंखें हैं जो, उसको ऊपर ले गए, लेफ्ट साइड ले गए, राइट साइड ले गए, नीचे ले गए, बड़े जोर से बंद कर ली, फिर सर दर्द होता है। लेकिन हमें करना क्या है? प्यार से प्रेम से आंखें बंद करनी है और उसका सिमरन भजन शुरू कर देना। और जो आपने कहा चींटियाँ दौड़ती है, चींटियाँ हमारे अंदर इसीलिए दौड़ती हैं क्योंकि जो हमारी सुरत होती है ना, हमारी सुरत हमारे शरीर से निकलती है थोड़ी थोड़ी करके, फिर हमारी स्किन में चींटियाँ दौड़ती है। तो ये अच्छी बात होती है अगर चींटियाँ दौड़ती है, कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आपका जो सर दर्द है ना, तो वो पेट में जब गैस भी हो सकती है, थोड़ा खाना कम खाना शुरू करो, फिर अपने आप ठीक होगा। जब भजन सिमरन पर बैठना है ना, और तब आपको खाना थोड़ा कम खाना चाहिए और सैर करनी चाहिए साथ में। सैर करेंगे फिर थोड़ा सही रहेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे संगत जी आज के जो क्वेश्चन आंसर थे, जो भी संगत के और सत्संग था और जो साखी थी, सारा कुछ हमने आपको बताया। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है ना, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। इस वीडियो को बाबा जी की सारी संगत में, जितने भी ग्रुप है उसमें अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जी। ये गुरु कृपा चैनल आप ही का चैनल है, तो राधा स्वामी जरूर लिखे, ठीक है जी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।